इस वीक कौन सी राशि सुपर एक्टिव रहने वाली है, किसकी इंट्यूशन ज़्यादा हाई रहेगी, कौन सी राशियाँ इस वीक में एंजॉय करने वाली हैं, कौन सी राशि ओवरथिंकिंग करने वाली है और किन राशियों के लिए ये जो वीक है वो ट्रैवल से भरा रह सकता है। अगर ये जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसके साथ में मैं वीडियो के एंड में आपको कुछ रेमेडी ऐसी शेयर करूँगी जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं संध्या कक्कड़ वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए 18 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक का ये जो वीक है वो कैसा रहने वाला है। ये जो मैं राशिफल आपसे शेयर कर रही हूँ इसे मैं चंद्रमा के गोचर के हिसाब से बता रही हूँ। तो जो भी आप लोगों की चंद्र राशि है आप उसके हिसाब से अपना राशिफल चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे तुला राशि वालों के बारे में। अब तुला राशि वालों की बात करें ना तो वीक की स्टार्टिंग में ही आप देखोगे चंद्रमा का गोचर आपके 5th हाउस में रहने वाला है। यहाँ पर ऑलरेडी सूर्य, बुध, शुक्र और राहु गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब भी चंद्रमा एंटर करेंगे तो 5 ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपके 5th हाउस में रहने वाला है। ये जो भाव है आपकी संतान का भाव है, आपकी क्रिएटिविटी का, लव लाइफ का भाव है। तो यहाँ पर आप देखोगे इस टाइम पर आप काफी क्रिएटिव रह सकते हो, आपके थॉट्स जो है वो काफी पॉजिटिव रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर राहु देव का भी गोचर होने की वजह से ना कहीं कंफ्यूजन रह सकती है। लव रिलेशनशिप को लेकर आप काफी एक्साइटेड तो हो सकते हो लेकिन साथ में कंफ्यूजन भी रहेगी क्योंकि राहु का गोचर यहाँ पर रहने वाला है। आप इस टाइम पर जो है अपने रिलेशनशिप को लेकर थोड़े से जो है ओवर थिंकिंग ज्यादा कर सकते हो, ट्रस्ट इशू आपके रह सकते हैं। तो इन सब से बचने के लिए ना आपको अपने पार्टनर को थोड़ा टाइम देना चाहिए, उस पर ट्रस्ट करके चलना चाहिए और अपनी कम्युनिकेशन को बेटर करने के लिए ट्राई करना चाहिए। तभी ये जो टाइम है आप लोगों को सपोर्ट करेगा। इसी तरीके से ये जो भाव है एजुकेशन का भी भाव है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को भी कंफ्यूजन रह सकती है। तो इससे बचने के लिए आपको सलाह लेकर काम करना चाहिए। इसके बाद 19 फरवरी को चंद्रमा का गोचर आपके 6th हाउस में रहने वाला है। 6th हाउस जो कि रोग ऋण कर्जों का भाव है, आपकी जॉब का भाव है। तो आप देखोगे जॉब में ना कोई आपके चेंजेस होने के चांस बनते हैं, ट्रांसफर होने के चांस बनते हैं या फिर जॉब के पर्पस से आप लोग काफी ट्रैवल भी कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे कि कोई ना कोई ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, फिर भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिलना जो कि आप डिजर्व करते हो। ऐसी सिचुएशन आप लोगों को लाइफ में फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन आप लोगों ने अपने काम पर फोकस किया, कंसिस्टेंसी रखी, डिसिप्लिन में रहे ना, तो ये कहीं ना कहीं टाइम आपको अच्छे रिजल्ट देकर ही जाएगा। इसके बाद 21 फरवरी को चंद्रमा का गोचर आपके 7th हाउस में रहने वाला है। 7th हाउस जो कि आपके मैरिज का भाव है, आपके पार्टनर का, आपके स्पाउस का, आपके डेली वेजेस का भाव है। यहाँ पर चंद्रमा का जो गोचर है आपको काफी ज्यादा सपोर्ट करने का काम करता है। आपका पार्टनर इस टाइम पर काफी आपके प्रति जो है केयरिंग स्वभाव का हो सकता है। यहाँ पर देखोगे आपके डेली वेजेस, इनकम के जो सोर्स है वो इम्प्रूव हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। पार्टनर के साथ की जो इमोशनल बॉन्डिंग है वो काफी स्ट्रांग रह सकती है। तो ओवरऑल देखोगे ये टाइम कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करने वाला होगा। लेकिन वीक के एंड में देखोगे चंद्रमा का गोचर आपके 8th हाउस में रहने वाला है। यहाँ पर चंद्रमा उच्च के होकर गोचर तो कर रहे हैं, लेकिन जो 8th भाव है वो डीप रिसर्च का भाव है, सीक्रेट चीजों का भाव है। तो बस कुछ प्रिकॉशंस अगर आप लोगों ने यहाँ पर रखे तो ये टाइम सपोर्ट करेगा। वो क्या है, आपको इमोशंस में बहकर अपने जो सीक्रेट है ना वो किसी से शेयर नहीं करने हैं, ना ही किसी पर ट्रस्ट करना है। अब हम बात करेंगे वो कौन से उपाय करें जिससे ये जो वीक है आपके फेवर में रहे। आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप अपनी राशि के स्वामी यानी कि आप शुक्र देव को सही रखने के लिए रेगुलर बेस पर जो है आप श्री सूक्त का पाठ करें, माँ लक्ष्मी जी की आराधना करें, बेजुबान जानवरों की सेवा करें और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करें। अब हम बात करेंगे कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों की बात करें ना तो चंद्रमा का गोचर वीक की स्टार्टिंग में आप देखोगे आपके 4th हाउस में रहने वाला है। यहाँ पर ऑलरेडी सूर्य, बुध, शुक्र और राहु देव गोचर कर रहे हैं और जब चंद्रमा यहाँ पर एंटर करेंगे तो 5 ग्रहों का एक कॉम्बिनेशन ना आपके 4th हाउस में रहने वाला है। 4th हाउस जो कि भूमि, गाड़ी, वाहन का भाव है, आपकी मदर का, आपके इमोशंस का भाव है। तो यहाँ पर आप देखोगे इन सारी चीजों में ना आपको थोड़ी उथल पुथल होती हुई नजर आएगी। मदर के साथ की बॉन्डिंग जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, मदर की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब हो सकता है। इसका एक सबसे बड़ा जो रीजन है ना आपकी ओवर थिंकिंग रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर राहु देव गोचर कर रहे हैं। राहु और चंद्रमा का जब भी कॉम्बिनेशन एक साथ में होता है ना तो वो ओवर थिंकिंग कराने का ज्यादा काम करते हैं। ऐसे लोग जो है ना पास्ट की चीजों को लेकर या फ्यूचर की टेंशन को लेकर ना हर वक्त कुछ ना कुछ
सोचते विचारते रहते हैं, कई चीज़ों में गिल्ट में जी रहे होते हैं, अनजाना डर, अनजाना भय उन लोगों के मन में बना हुआ होता है। तो यहाँ पर देखोगे इन सारी चीज़ों को अगर आपने बैलेंस करना है ना, तो कुछ प्रिकॉशंस आपको ज़रूर लेने चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपनी मदर के साथ की बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। अपने मेंटल पीस पर फोकस करना चाहिए। जितना आप जो है शांत दिमाग से डिसीजन लोगे, जितना आप शांत रहोगे, उतना ही ये टाइम आप लोगों को सपोर्ट करेगा। इसके बाद 19 फरवरी को चंद्रमा का गोचर आपके 5th हाउस में रहने वाला है। यहाँ पर ऑलरेडी शनिदेव गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर शनि और चंद्रमा का एक विष योग बनता है। और ये जो भाव है आपकी लव रोमांस का भाव है, आपकी एजुकेशन का, आपकी संतान का भाव है। तो एजुकेशन में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रह सकती है, आपको आलस ज्यादा रह सकता है, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम रह सकती है। इसी तरीके से संतान को लेकर कहीं ना कहीं आप चिंतित रह सकते हो। अगर लव रिलेशनशिप की बात करें ना, तो ये जो विष योग है ना, कहीं अगर आपने अपने रिश्ते को टाइम नहीं दिया, अपनी कम्युनिकेशन को सही नहीं रखा, आपने अपने पार्टनर पर ट्रस्ट नहीं किया ना, तो ये कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में विष घोलने का काम भी कर सकता है। तो अगर आपने इससे बचना है ना, तो आप लोगों को कुछ प्रिकॉशन जरूर रखने चाहिए। वो है अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करके चलें, अपनी कम्युनिकेशन को सही रखने की कोशिश करें, आप अपने पार्टनर को गलती से भी डिसरेस्पेक्ट ना करें। इसके बाद आप देखोगे चंद्रमा का गोचर 21 फरवरी को आपके 6th हाउस में रहने वाला है। 6th हाउस में यहाँ पर आप देखोगे ना, ऑफिस पॉलिटिक्स आपके साथ रह सकती है, जॉब में आपके ऊपर काम का प्रेशर रह सकता है, या फिर कोई ना कोई ट्रांसफर के योग बनते हैं, बदलाव के भी योग बनते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ चेंजेस होने के यहाँ पर योग बन सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और बहुत ज्यादा हो सकती है कि आप कहीं ना कहीं अपने डेली रूटीन को डिस्टर्ब कर सकते हो। तो क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? एक तो अपने डेली रूटीन को सही रखने की कोशिश करें, और अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। वीक के एंड में देखोगे कि चंद्रमा का गोचर आपके 7th हाउस में रहने वाला है। यहाँ पर चंद्रमा उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, और 7th हाउस जो कि आपके मैरिज का भाव है, आपके पार्टनर का, आपके स्पाउस का भाव है, डेली वेजेस का भाव है। तो इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं बेनिफिट होते हुए नजर आएंगे। पार्टनर के साथ का जो बॉन्डिंग है, आपके पार्टनर के साथ की जो अटैचमेंट है, वो काफी स्ट्रांग रह सकती है। इमोशनल बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग रह सकती है। आपका पार्टनर आपकी केयर करने वाला हो सकता है। तो ओवरऑल देखोगे ये टाइम आप लोगों के लिए काफी सपोर्टिव रह सकता है। जितनी वीक की जो स्टार्टिंग है काफी प्रेशर के साथ हुई थी, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग के साथ हुई थी, उतना ही वीक का एंड आपके फेवर में रहने वाला है। अब हम बात करेंगे आप लोगों को कौन से उपाय करने चाहिए जिससे ये जो वीक है आपके फेवर में रहे। आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप अपने राशि के स्वामी यानी कि मंगल देव को सही रखने के लिए ना, आप रेगुलर बेस पर हनुमान चालीसा का पाठ करें, ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाएं, बेजुबान जानवरों की सेवा करें। अब हम बात करेंगे कि धनु राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों की बात करें ना, तो वीक की स्टार्टिंग में ही आप देखोगे चंद्रमा का जो गोचर है आपके 3rd हाउस में रहने वाला है। यहाँ पर ऑलरेडी सूर्य, बुध, शुक्र और राहु देव गोचर कर रहे हैं। 3rd हाउस जो कि आपके छोटे भाई बहनों का भाव है, आपके एफर्ट्स का, आपके हार्डवर्क का भाव है, ये छोटी मोटी यात्राओं का भी भाव है। तो यहाँ पर देखो कि आपकी यात्राएं काफी हो सकती हैं, ट्रैवल आप बहुत ज्यादा कर सकते हो, और कई बार ये जो यात्राएं हैं ना, आपको थका देने वाली, इरिटेट करने वाली भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर ना आप लोगों को कुछ प्रिकॉशन जरूर रखने चाहिए। एक तो अगर कोई भी आप यात्रा या ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेके चलें। दूसरा है ये जो भाव है आपके छोटे भाई बहनों का भी है, अपने छोटे भाई बहनों के साथ का जो कनेक्शन है ना, उसको आप अच्छा रखने के लिए ट्राई करें। इसके साथ ही आप जो है ना अपनी कम्युनिकेशन को जितना ज्यादा अच्छा रखेंगे, उतने ही अच्छे रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके बाद आप देखोगे चंद्रमा का गोचर 19 फरवरी को आपके 4th हाउस में रहने वाला है। यहाँ पर ऑलरेडी शनि देव गोचर कर रहे हैं, तो शनि और चंद्र का एक विष योग आपके 4th हाउस में बनेगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी मदर की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, आप जो है ओवर थिंकिंग कर सकते हो, ओवर स्ट्रेस में रह सकते हो, या फिर हो सकता है कि इस टाइम पर आपका घर में मन ना लगे। वीक के एंड में देखोगे कि चंद्रमा का गोचर आपके 6th हाउस में रहने वाला है। यहाँ पर चंद्रमा उच्च के होकर गोचर करेंगे, तो 6th हाउस जो है ना, रोग ऋण कर्जों का भाव है, आपकी जॉब का भाव है। आपको जॉब से रिलेटेड थोड़े से ट्रैवल ज्यादा करने पड़ सकते हैं, आपके कुछ ना कुछ बदलाव होने के यहाँ पर चांस बनते हैं, ट्रैवल होने के, ट्रैवलिंग करने के भी यहाँ पर चांस बनते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ ना कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स आपके साथ हो सकती है, आपके इमोशंस का फायदा भी उठाया जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ चीजों की सावधानी आप लोगों को जरूर रखनी चाहिए। वो है अपने जॉब से रिलेटेड कोई भी सीक्रेट चीज आप किसी से शेयर ना करें, इमोशंस में आकर जो है अपनी चीजें किसी से शेयर ना करें। अगर इन चीजों पर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया ना, तो कहीं ना कहीं ये टाइम आप लोगों को ग्रोथ देने का काम भी कर सकता है।
इसके बाद 21 फरवरी को चंद्रमा का गोचर आपके 5th हाउस में रहने वाला है। 5th हाउस जो कि आपकी संतान का, एजुकेशन का, लव लाइफ का, क्रिएटिविटी का भाव है। तो इन सारी चीज़ों में कहीं न कहीं आपको ग्रोथ होती हुई देखने को मिलेगी। आप इस टाइम को अपने पार्टनर के साथ एन्जॉय कर सकते हो, घूमने-फिरने की प्लानिंग कर सकते हो। स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर कोई नई स्किल सीखने का यहाँ पर आप लोगों को मौका मिल सकता है। पार्टनर के साथ की भी जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकती है। बस यहाँ पर कुछ प्रिकॉशंस आप लोगों को ज़रूर रखनी चाहिए, वो है जल्दबाज़ी करने से बचना। आप किसी भी चीज़ को लेकर जल्दबाज़ी ना करें, ना ही अपने रिश्ते में अगर आप कोई डिसीज़न ले रहे हो, आप उसमें जल्दबाज़ी ना करें। अपने करियर से रिलेटेड कोई डिसीज़न ले रहे हो, तो उसमें भी जल्दबाज़ी ना करें। क्योंकि अगर आपने जल्दबाज़ी करी ना, तो कहीं न कहीं आप गलत डिसीज़न ले सकते हो, जो कि आपको बाद में प्रॉब्लम दे सकता है। तो यहाँ पर इसी पर थोड़ा-सा आपको काम करना होगा। अब हम बात करेंगे क्या उपाय करने चाहिए जिससे ये जो टाइम है आपके फ़ेवर में रहे। सबसे पहले तो आप अपने राशि के स्वामी यानी कि बृहस्पति देव को सही रखने के लिए ना आप रेगुलर बेस पर जो है विष्णु देव की आराधना करना शुरू कर दीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएँ और बेज़ुबान जानवरों की सेवा करें। तो आशा करते हैं ये जो वीक है आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ और कामयाबी लेकर आएगा। इसके साथ ही अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।